हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट कराने वाली हूँ। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है फ्रेंड्स, ये जितने भी टीचिंग एग्जाम है जिसमें आपको, या फिर नॉन टीचिंग एग्जाम भी है जहाँ पे आपको ग्रामर आते हैं, लिटरेचर आता है, वहां पे आपको ये हेल्प करने वाली है वीडियो। ठीक है, तो जितने भी एस्पिरेंट हैं जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ग्रामर आता है, ठीक है, और जो लिटरेचर भी आता है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम ग्रामर करते हैं, तो जिसके लिए भी एग्जाम में ग्रामर आता है उसके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ यहाँ पे। ये कोई क्वेश्चन है तो क्या रीजन है कि उसका आंसर ये होगा, बहुत यूजफुल रहने वाला है आपके लिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये जो क्वेश्चन नंबर वन है, ये जो क्वेश्चन नंबर वन है यहाँ पे बात कर रहा है पैसिव वॉइस की। ठीक है, यानी कि जो सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है। और कौन सा टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे इज का भी यूज हुआ है ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखिए। ठीक है, आईएनजी का भी यूज हुआ है यहाँ पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये अ वॉल जो है इसका हो जाएगा द वॉल। तो द वॉल देखिए, इन चारों ही सेंटेंसेस में आपको द वॉल दिख जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी होना चाहिए। हेल्पिंग में देखिए यहाँ पे वॉज है, वॉज तो नहीं होगा, तो ये आपका थर्ड वाला तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद द वॉल इज। अब देखिए, जब भी जीरंड होता है किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, क्या होता है, जीरंड होता है। तो उसमें, उस केस में क्या होता है, उस केस में यहाँ पे जो है बीइंग का यूज होता है। किसका यूज होता है, बीइंग का। तो देखो यहाँ पे पहले वाले में किसका यूज हुआ है, बीन का यूज हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। यानी कि दो ऑप्शन आपके यहाँ पे तो निग्लेक्ट हो गए। अब बचे आपके ये दो ऑप्शन। ठीक है, तो द वॉल इज बीइंग बिल्ट बाय द मैशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बिल्ड की बात, बिल्डिंग की बात, यहाँ पे बिल्डिंग है ना, लेकिन हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है कि जब भी आप जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हो, तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए कि पहले आप सब्जेक्ट का लोगे, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, प्लस आपका इजेमआर हो जाएगा, है ना, आपका इजेमआर हो जाएगा। इजेमआर होने के बाद आपका क्या होगा कि आप बीइंग का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, बीइंग का यूज करोगे। ठीक है, अब जैसे ही बीइंग का यूज करोगे इसके बाद आपका V3 लगेगा। क्या लगेगा, V3, यही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो B3 क्या हो जाएगा, बिल्ड का B3 क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, आपका बिल्ड है। ठीक है, बाय द मैशन, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और V3 के बाद यहाँ पे आप अपने साथ में ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, जो कि यहाँ पे हमने लगाया है। ठीक है, इसीलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आई बात समझ में फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर। फ्रेंड्स, जो ये एरर वाले क्वेश्चन है ना, आजकल सारे ही एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, नॉन टीचिंग एग्जाम हो, जहां पे भी ग्रामर आ रहा है ना, वहां पे आपका ये एरर का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रहा है। तो एरर के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इजिली क्या दिया हुआ है। ठीक है, कि he had arrived at Cairo a few months before protest shook at adverb world। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अराइव्ड एट, जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, देखो इसमें ना एक यहाँ पे क्या नियम लगेगा, यहाँ पे नियम लगेगा कि कभी भी अब जैसे मैं, अगर मान लो, अगर फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है, कहाँ रहती हूँ मैं, मुंबई में रहती हूँ, तो मैं एग्जांपल बोलूँ तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बोल सकती हूँ कि कभी भी जो छोटे शहर होते हैं, है ना, बड़े शहर होते हैं, इस मतलब उनके लिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो बड़े शहरों के नाम से पहले आप इन लगाते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, जब भी छोटे शहर का नाम लेते हो, छोटे शहर और स्थान का नाम लेते हो, वहां पे आप एट का यूज करते हो। तो अगर मैं बोलूं आई एम लिविंग एट मुंबई इन महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, क्योंकि मुंबई एक छोटी सी जगह है ना पूरा महाराष्ट्र में, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी क्योंकि छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे मैं एट का यूज कर दूंगी। आई एम लिविंग एट मुंबई इन महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा जगह है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, यहाँ पे आप इन का यूज करोगे, यहाँ पे आप एट का यूज नहीं करोगे। इसीलिए जो है आपका यहाँ पे सेकंड में, ए में हो आपका एरर हो जाएगा। ये समझ में आई बात आपको। ठीक है,
देखिए, आजकल जो है ना ये एरर वाले क्वेश्चंस और ये सब है ना बहुत ज़्यादा रिपिटेटिवली एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप देखोगे इसके जो है प्रचलन हो गया है। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना एरर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। आजकल ऐसे हो गया है सारी चीज़ें, ठीक है? तो एरर के क्वेश्चन हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी आपको क्या करना है? एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करना है। Most of us who are older competitive runners are not able to race anywhere at the same speed as we do when we were 30. ठीक है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप अब इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्यों ये जो सेंटेंस है वो सही है और कोई ये सेंटेंस गलत है, ठीक है? इसके बारे में कौन सा आप देखो इसमें चार एक ही मतलब है आपका पूरा सेंटेंस है, लेकिन उसको अलग-अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 ठीक है? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा आपका जो है किस सेंटेंस में आपका एरर है। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ अस यहाँ पे क्या लिखा है कि आपका यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा मोस्ट ऑफ अस आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको हम कर देते हैं ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है? आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर इन द सेम स्पीड, आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर इन द सेम स्पीड, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं, बिल्कुल ठीक है। एज वी डू व्हेन वी वर 30। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है एज वी डू और यहाँ पे वर। सब प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको? क्या प्रॉब्लम समझ रही है कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में यहाँ पे डू क्या कर रहा है? डू क्या कर रहा है? तो इस डू के जगह पे क्या आएगा? इस डू के जगह पे हम किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिड का यूज करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डिड व्हेन वी वर 30। तो ये ऐसा करके आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल ठीक। आई बात समझ में फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे एरर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4? वर्क हार्ड लेस्ट यू। देखो ये कोई ना इसको लीस्ट पढ़ते हैं, लीस्ट नहीं होता, लीस्ट की स्पेलिंग LEST होती है, ठीक है? LEA होता है, यहाँ पे लीस्ट पढ़ते हैं इसको, ठीक है? वर्क हार्ड लेस्ट यू नॉट फेल। देखो ग्रामर का ना इंग्लिश इज ऑल अबाउट द ग्रामर थिंग, और यहाँ पे ना बहुत सारी प्रीपोजिशंस होते हैं, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के साथ बहुत सारी चीजें लगती हैं। कभी भी आपको जब भी लेस्ट वर्ड दिखे ना, लेस के साथ में हमेशा क्या लगता है? शुड लगता है। क्या लगता है? शुड लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि वर्क हार्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेस के साथ यहाँ पे शुड अगर नहीं लगा है तो यहाँ पे आपका एरर हो जाएगा, क्योंकि फेल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या लगना चाहिए? यहाँ पे शुड का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए? यहाँ पे आपका शुड का यूज होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये लेस के साथ में हमेशा शुड आता ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिल यहाँ पे है कि आपको इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है? क्या है कि द विक्टिम्स वर fruit vendors and they were going in an auto when they dash an accident on the road। तो क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर? देखिए कभी कभी ना हम अगर अगर आपको आंसर नहीं भी आता हो ना, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यू नो व्हाट आप क्या कर सकते हो कि यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस, आई कैन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। आप देखो कई बार क्या होता है ना कि नहीं समझ में आता तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। देखो द विक्टिम वर फ्रूट वेंडर्स, ठीक है, विक्टिम्स कहते हैं फ्रूट वेंडर्स से, एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो व्हेन दे डैश एन एक्सीडेंट ऑन द वे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर्ट तो नहीं होगा, ठीक है, एक्सपीरियंस भी नहीं हो सकता, ठीक है, रैन इनटू अ मेट। देखो अभी भी एक्सीडेंट है ना आपका, तो एक्सीडेंट क्या होता है? मेट विथ होता है। क्यों? क्योंकि ये एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है, ठीक है, एक अनप्लीजेंट थिंग है, इसलिए एक्सीडेंट क्या होता है हमेशा आपका? मेट विथ होता है। और रैन इनटू का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो एक है ना, यहाँ पे रैन इनटू, ये भी एक फिक्स प्रीपोजिशन है। रैन इनटू, रैन इनटू तब होता है जब आप किसी चीज से टकराते हो। क्या करते हो? जब आप किसी चीज से जो है टकराते हो, जब आप टकराते हो तो किसका यूज करते हो? आप रन इनटू का यूज करते हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस मतलब तो अनुभव हो गया ना, किस चीज का अनुभव, तो आपको एक्सीडेंट का अनुभव थोड़े होता है किसी को हमेशा, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे कि ये हो गया हर्ट मतलब सुनना, तो ये तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेट विथ, यानी कि आपका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? द विक्टिम्स वर फ्रूट वेंडर्स एंड दे वर गोइंग इन एन ऑटो व्हेन दे मेट विथ एन एक्सीडेंट ऑन द वे। तो करेक्ट आंसर विल बी मेट विथ। गॉट इट? आई बात समझ में? ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्रेज
गिवन बिलो। और फ्रेज क्या है आपका? बी ओवर द हिल। फ्रेज क्या है आपका? बी ओवर द हिल। ठीक है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे क्या आपका करेक्ट आंसर हो सकता है? बी ओवर द हिल मतलब क्या हो गया बताओ? बी ओवर द हिल मतलब हो गया कि मतलब आप पहाड़ की तरह ऐसे बहुत समय तक ऐसे ही रहते रहो। बी ओवर द हिल मतलब आप ऐसे ही रहो। ऐसे हमारे बहुत बार ऐसे कहते हैं ना कि मतलब ऐसे ही फलते फूलते रहो काइंड ऑफ चीजें। तो बी ओवर द हिल मतलब ऐसे ही रहो काफी समय तक। देखो, तो बी ऑन अ माउंटेन टॉप नहीं, ट्रेवल इन द, देखो पहले बात की माउंटेन हो सकता है, देखो यहाँ पे हिल है यहाँ पे माउंटेन, तो आप एक मिनट के लिए इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ट्रेवल इन द जंगल ये तो अपने आप में सबसे पहले ही गलत है, ठीक है। टू डू समथिंग इन द मोस्ट कंप्लीट वे, ये भी नहीं। बी ओवर द हिल मतलब ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं। अब देखो दो ऑप्शन बचे, टू बी ऑन द माउंटेन ऑन द टॉप एंड टू बी टू ओल्ड टू डू समथिंग, ठीक है। इसमें लोग कंफ्यूज होंगे। देखो ये एक टू है और यहाँ पे एक टू है, देखो ये ग्रामर का रूल है। आप इस टू के साथ ना आप इस टू का यूज करोगे, ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड होता है। तो यहाँ पे देखिए, बी ओवर द हिल, टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू बी ऑन माउंटेन टॉप ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई चीजें आपको? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? प्रीपोजिशन का। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैंने बता दूं ऑलरेडी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पढ़ा रखा है। तो डेफिनेटली आप वहां पे जाके ये सारे जो चीजें हैं देख सकते हैं। सारा फिक्स प्रीपोजिशन, कौन कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन है, क्या क्या चीजें होती हैं, और आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच सब मैंने पढ़ाया हुआ है। उसमें से प्रीपोजिशन भी कवर्ड है टॉपिक है, ठीक है। आइए देखते हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम एंड आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कांट स्लीप डैश नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा? आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कांट स्लीप फ्रॉम नाइट नहीं, ऑन नाइट नहीं। लोग ये दो ऑप्शन ना आप पहले ही निग्लेक्ट कर सकते हो, लोग इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, एट नाइट या इन नाइट। तो मैं आपको बता दूं, आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कांट स्लीप, कभी भी नाइट आए ना तो आप नाइट के साथ में हमेशा किसका यूज करोगे? यहाँ पे यूज करोगे एट का। किसका यूज करोगे? एट का यूज करोगे नाइट के साथ में। आई बात समझ में फ्रेंड्स? तो कभी भी जब ऐसे चीजें आपको देखने मिले तो आप इसके साथ में किसका यूज करोगे? जैसे आपको अगर बोलना है एट नाइट, एट डाउन, एट डस्क, आप ऐसी चीजें बोलोगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसी सब चीजें आए तो फिक्स प्रिपोजिशन है तो आप एट का यूज करोगे। जैसे आपको टाइम भी बताना है किसी को, ठीक है, जैसे एट 7:30, तो आपको क्या बोलोगे? 7:30 बोलोगे, एट 7:30, ठीक है। तो जब भी टाइम, नाइट, ये सब एग्जैक्ट की बात होती हो तो आप किसका यूज करते हो? एट का यूज करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है? द न्यू बेकरी नियर माई हाउस ओपन्स डैश AM एवरी डे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? डैश AM। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि टाइम भी होता है तो किसका यूज करते हो? एट का यूज करते हो। यहाँ पे इन और ऑन तो ऑलरेडी गलत हो गया, सिंस भी नहीं, क्या? एट, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। सो हियर क्वेश्चन नंबर 9 इज टेलिंग, यहाँ पे भी आपको अगेन बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है, तो इस अंडरलाइन वर्ड के नीचे आप किसका यूज करोगे, है ना, इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई डिसलाइक हिम नॉट सो मच बट हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो आई डिसलाइक हिम बट सो मच, नॉट सो मच, ठीक है। आई डिसलाइक हिम नॉट सो मच, ठीक है। फॉर द मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी, ठीक है। देखो, ड्यू टू डिसऑनेस्टी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं, कुछ तो करना है हमको, है ना, इसमें से क्योंकि है ऑप्शन अच्छे। बट बिकॉज भी नहीं, एक ही ऑप्शन आपका बच रहा है यहाँ पे। आप देखो हम 9 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एज फॉर बच रहा है। आई डिसलाइक हिम नॉट सो मच बट फॉर हिज मीननेस, बट फॉर हिज मीननेस एज फॉर हिज डिसऑनेस्टी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, ही इज बिलीव टू हैव डाइट ऑफ मलेरिया, ही इज बिलीव टू हैव डाइट ऑफ मलेरिया पे कॉम्प्लेक्स में आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करते हो? इस केस में आप करते हो कि यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है। ही इज बिलीव दैट ही वुड हैव, देखो वुड हैव के साथ ना हमेशा हैड आता है, हमेशा याद रखना, वुड हैव के साथ में हमेशा हैड आता है। यहाँ पे नहीं है तो सेंटेंस ही ठीक नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है? इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, ठीक है ये तो। उसके बाद देखो, इट इज बिलीव दैट मलेरिया इज कॉज ऑफ हिज डेथ, इट इज बिलीव दैट मलेरिया इज कॉज ऑफ इट इज नहीं, इतना एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है हमको यहाँ पे।
है ना? यहाँ आपका ये जो है, ही इज़ बिलीव दैट डाइट ऑफ द मलेरिया, ठीक है? इसके बाद देखो, इसके बाद क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है, पीपल बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक है फ्रेंड्स, इट इज़ बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। देखो, इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना देयर इज़ अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज आल्सो। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऑलवेज जॉइन्ड बाय सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे कि दैट हो गया आपका, बिकॉज़ हो गया, आफ्टर हो गया, अनलेस हो गया, विल हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं, ठीक है? जितनी भी चीजें हैं, जैसे मान लो आपका दैट हो गया, है ना? या फिर आपका जो भी मतलब बिकॉज भी हो गया, बिकॉज भी आपका होता है, बिकॉज के अलावा आफ्टर भी होता है, ये सारे सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज के लिए 10 ही क्वेश्चन है, ठीक है? ये जो बाकी आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं बहुत जल्दी आपको कंप्लीट कराऊंगी, सारे क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको, टोटल सारा प्रैक्टिस शॉर्ट सॉल्व कराऊंगी। अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको 10 वीडियो दिखा रही हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो सेशन में आपको और मैं बाकी के कम क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो